हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था। वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब के काइंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर मोर अबाउट द वर्ब्स. So this is a part 2 of lesson number 6, verb. Some transitive verbs take two objects. One of them is called indirect object and other direct object. स्टूडेंट्स, हमने दो वर्ब्स पढ़ी थी, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है वो कभी कभी दो चीज़ों को लेकर चलती है, दो ऑब्जेक्ट्स को लेती है. वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे कि अब ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जनरली रेफर्स टू अ पर्सन एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू अ थिंग. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब किसी पर्सन को जो डिनोट करता है एंड जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसी थिंग को डिनोट करता है. जैसे ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ बुक. आई रोट टू माई फ्रेंड अ लेटर. Here my friend is indirect object and her letter is direct object. Sita's mother told her a story. Her is indirect object and direct object is a story. He brought the child a doll. तो indirect object क्या है यहाँ पर? Child, and doll is a direct object. Understood? The position of the indirect object can be changed. ज़रूरी नहीं है कि ये पोजीशन हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की यहीं पर हो. मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बीच में आना चाहिए, वो पीछे भी आ सकता है. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ सेंटेंसेस चेंज करके जो अभी हमने ऊपर पढ़े. ही गेव अ बुक टू मी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ बुक एंड टू मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई रॉट अ लेटर टू माई फ्रेंड. तो अ लेटर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड माई फ्रेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सीताज मदर टोल्ड अ स्टोरी टू हर. तो यहाँ पर हर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ स्टोरी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सिमिलरली ही ब्रॉट अ डॉल फॉर द चाइल्ड. तो अ डॉल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द चाइल्ड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस तरीके से हम इनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं. बस ये ध्यान रखना, जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन्स को डिनोट करता है एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स को. नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव फिल्ड दिस एक्सरसाइज फॉर यू. लेट अस सी इट. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय पुटिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले पुट करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे पुट करना है. जैसे शी डिड मी अ फेवर. स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. देखो, मी तो यहाँ पर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड फेवर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस कैसे शुरू होगा? सब्जेक्ट तो पहले ही आ जाएगा, शी डिड, तो अ फेवर पहले आ जाएगा क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले पुट करना है, एंड टू मी पीछे आ जाएगा. ठीक है. यू शुड टेल अस एवरीथिंग. तो यहाँ पर अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. एंड टेल एवरीथिंग क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू शुड टेल एवरीथिंग टू अस. ठीक है. इन दिस वे आई फिल्ड दिस एक्सरसाइज. Now conjugation of verb. Conjugation means having different forms of the verbs to show different tenses. यहाँ conjugation of verb का मतलब है forms of verb. Students, आपने पहले भी पढ़ा है verb की जो forms होती हैं उनके बारे में. तो अब हम देखते हैं यहाँ पर. और conjugation का मतलब होता है different forms of verb जब different tenses की बात की गई हो. जैसे weak और regular verbs. These verbs form their past tense by adding d, ed, t to the base form. देखो, weak या regular verbs जो होती है वो उसका जो normal verb है उसमें क्या करती है? d, ed और t को ऐड कर देती है पीछे. जैसे work के पीछे मैंने क्या किया? ed लगा दिया तो worked. deal तो उसके पीछे टी लग गया, dealt.
ठीक है, तो ये कौन सी वर्ब्स हो गए, वीक और इरेगुलर वर्ब। नाउ स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब्स, सॉरी वीक और रेगुलर वर्ब्स हैं ये। अब स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब, स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय चेंजिंग द इंटरवल वॉवेल विदाउट एडिंग डी, ईडी और टी। देखो ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब, जो इसके अंदर की जो ऑलरेडी मतलब हमें जो ऑलरेडी वॉवेल्स दे रखे हैं उन वॉवेल्स को चेंज कर लेती है, इंटरवल वॉवेल को, विदाउट इसमें कोई डी, डी और टी को किसी को भी ऐड नहीं करते। जैसे बिगिन, स्टूडेंट्स यहाँ बिगिन में इंटरवल वॉवेल कौन सा है, आई, तो आई को चेंज करके इसने ए लगा दिया यहाँ पर। ऐसे गिव, गिव में इंटरवल वॉवेल था आई, उसको चेंज करके क्या कर दिया, उसको ए लगा दिया, तो गिव। देखो अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये दिया हुआ है, आपको उसमें से ये लर्न करनी है। ठीक है, मैं इस वीडियो के साथ आपको पीडीएफ भी सेंड कर रही हूँ, आपको इस पीडीएफ के थ्रू इन वर्ब्स को लर्न करना है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। तो कॉन्जुगेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, से अराइज, अरोज, अराइजन, बियर, बोर, बोर्न, बिट, बिट, बिटन। ठीक है, इस तरीके की आपकी बहुत सारी वर्ब की फॉर्म्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं, आपको इन सभी को लर्न करना है। ओके, अब कुछ वीक वर्ब्स दे रखी हैं, जैसे कि उसमें टी, ईडी और टी का यूज़ हम करते हैं और डी का भी यूज़ करते हैं पीछे। जैसे बेंड, तो डी हट के टी और टी लग जाएगा, बेंट, बेंट। ऐसे ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड। ठीक है, आपको ये वाली वर्ब्स भी सारी लर्न करनी है। अब कॉन्जुगेशन ऑफ वीक वर्ब्स एंडिंग विद डी और टी, कुछ ऐसी वर्ब्स जो डी और टी से एंड होती हैं, जैसे बर्स्ट का बर्स्ट, और हम ईडी भी लगा सकते हैं, रेयरली लगाते हैं। कास्ट, 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 कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। देखो अब यहाँ पर दिस वर्ब सेल्डम चेंज व्हेन फॉर्मिंग द, देखो यहाँ पर ये वाली जो वर्ब्स हैं ये बहुत रेयरली चेंज होती हैं, अदरवाइज वो सेम एज इट इज़ रहती हैं। जैसे पुट, 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 रीड, रेड, रेड, सेट, 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 शेड, 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 शर्ट, शर्ट, शर्ट। ठीक है, तो ये सारी वर्ब्स क्या होती हैं, चेंज नहीं होती है और एज इट इज़ ही रहती हैं। और कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स हैविंग टू फॉर्म्स, वन वीक एंड वन स्ट्रॉन्ग, कुछ स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होती हैं और कुछ वीक फॉर्म होती है। जैसे अवेक, अवोक, अवोक, अवेक, अवेक्ड, अवेक्ड, हैंग, हंग, हंग, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, थ्राइव, थ्रोव, थ्राइवन, वेक, वोक, वेकन। ठीक है, तो ये सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें दो फॉर्म्स होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है एंड वीक भी हो सकती है। नाउ सी द एक्सरसाइज, गिव द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखनी है। शी हैज़ एट 2 बनानास। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, हैज़, हैव, हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, एंड उसका थर्ड फॉर्म होता है इटन। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे इटन। ठीक है, शी हैज़ ईटन 2 बनानास। ऐसे ही सेकेंड देखो, ही वॉज सेंड टू प्रिजन, तो यहाँ सेंड हट जाएगा एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी सेंट, SENT, नॉट SEND। Understood? Give yes and negative no answers for the following questions. Did you see this movie? तो आपको yes में भी आंसर देना है, no में भी आंसर देना है। जैसे yes I did, no I didn't। ठीक है, फिर does she go there often? तो yes she does, no she doesn't।
तो आपको स्टूडेंट्स ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इन्हीं के थ्रू आपको ये आंसर्स बनाने हैं, डिड वाले, डिडंट वाले. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी वर्ब. अब हमने पहले ही पढ़ा था पहली वाली वीडियो में कि बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर. तो यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म पुट करनी है, वेयर डैश यू गोइंग नाउ. तो यू के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, आर. ठीक है. ऐसे सेकंड देखो, ही डैश रनिंग वेरी फास्ट. तो यहाँ क्या लग जाएगा, ही इज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ डू. डू की करेक्ट फॉर्म लगानी है. डैश ही गो टू दिल्ली येस्टरडे. स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ येस्टरडे दे रखा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है. तो हम डू से स्टार्ट नहीं कर सकते इस सेंटेंस को. हम किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे इसको, डिड से, क्योंकि डू की पास्ट फॉर्म क्या होती है, डिड. तो डिड ही गो टू दिल्ली येस्टरडे. नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ हैव. हैव की करेक्ट फॉर्म लगानी है आपको. ही डैश डन हिज होमवर्क. स्टूडेंट्स ही क्या है, इट इज सिंगुलर. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंगुलर के साथ हमेशा हैव की कौन सी फॉर्म लगती है, हैज. तो ही हैज डन हिज होमवर्क. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. अब आपको इनको नेगेटिव में चेंज करना है. तो नेगेटिव को चेंज करने के लिए हम नॉट लगा देते हैं या डू नॉट, डिड नॉट. ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग पुट करेंगे. यू आर डैश गोइंग टू सी हिम. स्टूडेंट्स हमेशा जो आईएनजी फॉर्म होती है ना, उसके पहले नॉट लगता है. तो यू आर नॉट गोइंग टू सी हिम. ऐसे सेकंड देखो, वी आर क्लीनिंग आवर शूज. तो आईएनजी फॉर्म में क्लीनिंग, क्लीनिंग के पहले लग जाएगा नॉट. तो वी आर नॉट क्लीनिंग आवर शूज. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव. आपको क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से. ही वॉज राइटिंग अ लेटर. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज. तो वॉज ही राइटिंग अ लेटर. ऐसे ही हैज रीडिंग अ नॉवेल. ही हैज रेड अ नॉवेल. यहाँ हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हैज से शुरू होगा. हैज ही रेड द नॉवेल एंड क्वेश्चन मार्क पुट करना मत भूलना. राइट वेदर द फॉलोइंग वर्ब्स आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. आपको ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव बताना है. जैसे ही ट्राइड वेरी हार्ड. ठीक है, तो ट्राइड कौन सी वर्ब होती है, इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. आपको वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म पुट करनी है यहाँ पर. तो द हैन डैश टू एग्स. अब ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, इट इज लेड. तो द हैन हैज लेड 2 eggs. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अगर आप वर्ब्स को अच्छे से लर्न कर लोगे, इसकी फॉर्म्स को अच्छे से लर्न कर लोगे, तो सारी एक्सरसाइज आपको इजी बन जाएगी. तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स को अच्छे से लर्न करना है. ठीक है. एंड देन ओनली solve the exercises. Okay, so in this way we have completed our lesson number 6. I hope you have understood it. Thank you.